ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर हमने कर लिया तो हमारे इस तरह के क्वेश्चन कभी दोबारा गलत नहीं होंगे होपफुली। ठीक है, अब हालांकि ये 15-20 मिनट ले जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, हाँ कंफ्यूजिंग है। देखो स्टार्टिंग में कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, अगर हमने ये वाला हमने क्लास में किया हो इस तरह से, अगर 5 प्लेट है, स्टार्टिंग वाला कंफ्यूजिंग नहीं है, प्लेट्स कनेक्ट करने के बाद वाला पार्ट कंफ्यूजिंग है। ठीक है, उसको भी अगर हमने कर लिया तो हमारे पूरे कंसेप्ट जो है वो इसके क्लियर हो जाएंगे, है ना। ये हमारी 5 प्लेट हो गई। ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज 2Q है, यहाँ पे चार्ज 3Q है, यहाँ पे चार्ज 4Q है, यहाँ पे चार्ज 5Q है। हम जानते हैं कि जो चार्ज है वो आउटर प्लेट पे कितना आता है, जो भी Q नेट है उसका आधा आता है, चाहे 2 प्लेट हो चाहे 3 प्लेट हो। हमने दोनों के लिए किया था, तो 2 प्लेट के लिए वैलिड है जो बात, जो 3 प्लेट के लिए वैलिड है वो 4 के लिए भी वैलिड होगी, 5 के लिए वैलिड होगी। टोटल चार्ज कितना हो गया Q नेट, अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो Q नेट का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो 15Q/2। तो यहाँ पर आ गया 15/2 Q। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, है ना। 15/2 में से अगर A हम यहाँ पर जो है वो मतलब Q में से 15/2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, मेरे माइनस 13Q/2, है ना, माइनस 13Q/2। तो ताकि दोनों को ऐड करोगे तो Q बच जाएगा ना। फिर जो यहाँ पे माइनस आया उतना यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है। अब यहाँ पे आ गया 13Q/2 और यहाँ पे आएगा x, तो हम लिख सकते हैं 13Q/2 प्लस x, यहाँ पे आएगा x, इट शुड बी इक्वल टू 2Q। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 2Q माइनस में 13Q/2, यानी x का वैल्यू आ गया माइनस का 9Q/2। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस का 9Q/2। जो यहाँ पे माइनस आया वो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे दोबारा से x लिख लो या y लिख लो, जो भी लिखना है। तो 9Q/2 प्लस में y लिख देता हूँ, चलो y इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना 3Q। जैसे y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3Q माइनस में 9Q/2, दिस विल बी माइनस 3Q/2। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का 3Q/2, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3Q/2। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4Q में से गए 3Q/2, दिस विल गिव मी 5Q/2। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5Q/2। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5Q/2 और यहाँ पे फिर आना चाहिए 15Q/2 और दोनों को सम करोगे तो 10Q/2 यानी 5Q। तो ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो पहला पूछा चार्ज ऑन द सरफेस B कितना होगा, तो B यानी कि ये वाली सरफेस, इसमें कितना चार्ज आ रहा है माइनस का 13Q/2। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो P के साथ हम करेंगे, यहाँ पर P के साथ हम करेंगे 4th। तो मैं लिखता हूँ P के साथ हम, हमारा क्या ऑप्शन आ गया 4th ऑप्शन आ गया। हालांकि थोड़ा लिखने में थोड़ा संकोच जरूर हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारा आंसर गलती से मैच ना किया, लेकिन मैं जानता हूँ ये आंसर इसका यही है। लेकिन स्टार्टिंग में संकोच हो सकता है कि अरे पहला निकाला कहीं गलती तो नहीं होगी, लेकिन जैसे ही सेकंड मैच कर जाएगा तो हमारी थोड़ा लगेगा कि हाँ ठीक जा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 कौन सी होगी, 2 ये होगी, 3 होगी, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डेल्टा V ED करके निकालेंगे। ठीक है, हाँ यही आ रहा था पर नन ऑफ दिस कभी आता नहीं है। हाँ तो अच्छा एक बच्चा और कनेक्ट हो गया अपने, अच्छा विपिन हुआ है, चलो ठीक है। तो डेल्टा V का वैल्यू अपना आएगा ED, तो डेल्टा V का वैल्यू अपना कितना आ गया ED आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे इन दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम देखेंगे तो ये होगी हमारी सेकंड और थर्ड प्लेट। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो 9Q/2 है, ठीक है, माइनस का 9Q/2 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसी आएगी। तो ये वाली पोटेंशियल है ना, ये समझ पा रहे हो, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेगी। तो ये हमारी बनेगी लोअर पोटेंशियल। तो इसने V2 - V3 पूछा है तो आंसर तो नेगेटिव होगा, चेक करते हैं ये वाला आंसर आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा आंसर होगा E इंटू में D, है ना। और E का वैल्यू कितना होगा सिग्मा अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना होगा चार्ज कितना 9Q/2, तो 9Q/2 है ना, अपॉन में 9Q/2 और अपॉन में एरिया हो गया। ठीक है, तो 9/2 और यहाँ पर हो गया QA इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और चार्ज कितना आएगा यहाँ पर, मतलब ये सिग्मा ना Q और इंटू में क्या कर देंगे D कर देंगे यहाँ पे ना। तो ये आंसर आ जाएगा 9/2 QD अपॉन में इप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल भी होगा, तो 2 - 3 विल बी नेगेटिव। तो ये हमारा ऑप्शन पहला मैच कर गया है। तो अब थोड़ा हमें यकीन हो रहा है कि शायद हम सही दिशा में जा रहे हैं, है ना। तो ठीक है, अब आता है मेन सवाल यहाँ पर कि इन प्लेट्स को कनेक्ट कर देंगे तो फिर क्या कहानी रहने वाली है। तो इन्होंने चार्ज पूछा B पे कितना होगा, F पे पूछा होगा, तो बेसिकली हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब अगर तुम सोचो तो हमने कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, हमने क्वेश्चन किए हैं जहां पर हमने अर्थ कर दिया है एक को, उससे हम बोलते हैं आउटर प्लेट्स पे चार्ज जो है वो 0 0 हो जाएगा, वहां से हम उसको सोल्व कर लेते हैं। या हमने 2 को अर्थ कर दिया है तो वहां पर भी हम
जीरो पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल जाते हैं और इक्वेशन लिखते हैं ईडी ईडी वाली, और वहां से हम उसको निपटा लेते हैं। हमने ये कभी नहीं देखा कि प्लेट्स को अगर आपस में कनेक्ट कर दें और कहीं अर्थिंग ना करें तो ये वाली बात तभी भी वैलिड रहेगी नहीं रहेगी कि बाहर जो चार्ज है वो क्यू नेट बाई टू आता है। टेक्निकली वैलिड तो ये रहनी चाहिए, ठीक है। मैं एक एक करके उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों वैलिड रहनी चाहिए। मैं इस डायग्राम को जो है वो एक सेकंड कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट रुकना जरा। फिगर कॉपी हो गया, ठीक है। चलो इसमें हम अब देखो जरा, एक सेकंड जरा, इसमें इंक हम यूज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ये फोटो में आ गया तो ये अभी इरेज नहीं होगा चलो कोई नहीं। तो यहां पर हम जो है अब, हाँ ये चीज हमने कभी नहीं की है। अब देखो जरा लॉजिक क्या होता है, बाहर चार्ज जीरो होने का लॉजिक क्या होता है, पहले मैं लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। फिर हम वेरीफाई करेंगे इसको कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद ही हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। वहां से भी तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अंदर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। लेट्स से कितनी भी प्लेट हो, डजंट मैटर, 3 है 4 है 5 है। तो एक बात पक्की, जो चार्ज यहाँ पे रहता है उसके उल्टा चार्ज यहाँ पे रहता है, क्योंकि हाँ ये इसके पीछे रीजनिंग क्या है, हाँ इसके पीछे रीजनिंग क्या है, मैं एक सेकेंड, इसके पीछे जो रीजनिंग है वो ये गोस वाली रीजनिंग है। कि अगर मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, तो हम बोलेंगे कि क्यू एनक्लोज मस्ट बी जीरो। तो जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, अगर बात तो पक्की है। तो अगर तुम यहाँ पर फील्ड देखोगे, है ना, इस वाले पॉइंट पे फील्ड देखोगे, लेट्स से मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, पी पॉइंट मेटल के अंदर, है ना, तो कंडक्टर के अंदर पी पॉइंट पे ईपी मस्ट बी जीरो। अब इन दोनों के कारण तो जीरो होगा क्योंकि हम इनको इनफाइनाइट कंसीडर करते हैं, तो डिस्टेंस डजंट मैटर, दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट कर देंगे। सिर्फ यहाँ वाला चार्ज जो भी रहेगा और यहाँ वाला चार्ज जो भी रहेगा वही जो है यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाएगा। इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर होगा। तो यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन रहा है तो यानी कि दोनों के दोनों चार्ज जो है, अगर एरिया सेम है तो दोनों के दोनों चार्ज जो है वो जो है अपने सेम ही यहाँ पर रहने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि Q1 मस्ट बी इक्वल टू Q2 अगर एरिया सेम है। बेसिकली चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली सेम होना चाहिए, यानी कि सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एरिया सेम है तो चार्ज भी सेम हो गया। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि आउटर प्लेट पर, हाँ कल को देखो, अब हम कितने भी केस करें कुछ ना कुछ केसेस तो मिस हो ही जाएंगे। तो केसेस करना कभी भी एक अच्छा आइडिया नहीं है कि हम केसेस में चीजों को स्टडी करें। बेसिक्स जो है वो समझने ज्यादा बेहतर है। जैसे बेसिक्स में क्या है कि भाई इन दोनों पे चार्ज ऑपोजिट रहेगा, ये बेसिक बात है। ये वाली बात भी कल को अगर एरिया अलग अलग हो जाए प्लेट्स का, मे भी, ठीक है, वो आएगा तो हम सोचेंगे उसके बारे में, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम जो चार्ज है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करके चार्ज इक्वल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जीरो करके चार्ज इक्वल कर रहे हैं तो मे भी कल को हो सकता है कि Q1 यहाँ पर एरिया ये हम लिखें और एरिया अलग अलग हो यहाँ पर, तो Q1 Q2 बराबर ना हो, और हो सकता है बराबर भी हो। वो जब आएगा तब सोचेंगे उसके बारे में, क्योंकि हो सकता है कि चार्ज जो अगर बाहर की तरफ प्लेट हो तो उसमें चार्ज आए ना वहां पर, ऐसा भी मुमकिन है, ठीक है। तो उसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ मैं कह रहा हूं कि बेसिक्स पकड़ने चाहिए रेदर देन केसेस पकड़ने चाहिए। तो एक सेकंड रुकना जरा, रुक जा। तो ये हमने यहां पर पकड़ लिया कि Q1 जो है वो Q2 के बराबर होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना, Q1 जो है, तो अब ऐसा लग रहा है कि Q1 Q2 के बराबर होगा, नहीं ये तो होना ही चाहिए। अगर ये अपना नहीं होगा तो ये तो तुम देख रहे हो ना, फंडामेंटल हो गया, Q1 Q2 के बराबर होगा, ठीक है। ये सभी समझ में आ गया, क्योंकि इन सारों का फील्ड जीरो होगा तो दिस दो चार्जेस मस्ट बी इक्वल, ठीक है। अब ये वाली बात मैं पक्के तौर पर नहीं कह पा रहा हूँ कि Q नेट बाई 2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने डिराइव किया था जब कोई भी प्लेट कनेक्टेड नहीं थी, उसके लिए डिराइव किया था। तब प्लेट कनेक्टेड हो गई है, समझ रहे हो। तो कौन सी वाली बात हम छोड़ दे रहे हैं, तो ये वाली बात बिल्कुल फंडामेंटल हो गई है, ठीक है। एक ऑर्डर हो गया बेसिकली, कौन सी बात फंडामेंटल कौन सी बात फंडामेंटल नहीं है। आमतौर पर हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमने पहले काम किया कि भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आए प्लेट कनेक्टेड नहीं है तो बाहर चार्ज जो Q नेट का आधा, Q नेट का आधा, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाओ, चार्ज कंजर्वेशन लगाते चले जाओ, और एक ये गॉस लॉ लगाते जाओ कि दोनों प्लेट्स ऑपोजिट प्लेट्स में चार्ज जो है वो इक्वल ऑपोजिट होगा। एक सेकंड होना, इसे चैचे बंद करता हूँ। इसको मालूम पड़ जाता है क्लास शुरू होगी तो अपने ड्रामे शुरू कर दे। चलो भाई देखो, इसको भौंकने दो, भौंकता रहेगा, कोई बात नहीं। तो अब देखो जरा, हाँ तो हमने ये चीज की हुई थी, इधर बता मुझे, हाँ तुम सारे कोई रुकता ही नहीं है सभी को। अब देखो भाई, तो इसमें ये बात तो फंडामेंटल हो गई। हमने क्या सीख लिया यहाँ पर कि यहाँ पर चार्ज और चार्ज मस्ट बी सेम, वो बिल्कुल फंडामेंटल बात हो गई है, ठीक है। बाकी सारी बातों पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यानी कि चार्ज Q नेट बाई 2 होगा कि नहीं होगा ये अपने को पक्का श्योर नहीं है। अगर इस केस में भी आ गया तो हम फिर बोल पाएंगे कि आउटर सरफेस चार्ज Q नेट बाई 2 होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वो हम निकालते हैं।
और देखते हैं कि क्या कहानी निकल करके आती है। ठीक है, तो लास्ट में हम दोबारा से पूरा समराइज करने की कोशिश करेंगे चीजों को कि क्या चीज फंडामेंटल है, क्या तो तुम मान ही सकते हो, और क्या चीज फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, देखो जरा, तो यहाँ पर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ना, यहाँ पर मैं यहाँ पे चार्ज यहाँ पे मेंशन ना करके मैं उसी में मेंशन करता हूँ, यहाँ पे हम इक्वेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो एक चीज हमने फंडामेंटली निकाल ली है कि हमने जो पहली प्लेट है ना उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो किया, तो सिर्फ पहली सरफेस की, पहली वाली प्लेट की आउटर सरफेस और आखिरी वाली प्लेट की आउटर सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया दोनों का सेम है तो दोनों के ऊपर चार्ज मस्ट बी सेम। तो ये वाली बात चीज हमने यहाँ पे इवेलुएट कर ली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानते हैं कि इस पे चार्ज पहली वाली पे क्यू है, दूसरी वाली पे 2q, तीसरी वाली पे 3q है, चौथी वाली पे 4q है, पांचवी वाली 5q है, और इन दोनों स्विच को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो अगर इन दोनों स्विच को हमने क्लोज कर दिया यहाँ पर, तो अब चार्ज इस पे और इस पे कंजर्व रहेगा, बट अकेली पे कंजर्व रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस पे कंजर्व रहेगा, अकेले पे कंजर्व रहे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे हमने जो है इस पे चार्ज मान लिया रेड से ए। ठीक है, थोड़ा रेड में मान लेता हूँ, रेड में अच्छे से दिखेगा, इसे मैंने मान लिया ए। तो अब इसमें जो आखिरी है उस पे प्लेट में भी ए होना चाहिए, तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी ना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फिर मान लिया बी, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस बी। ये हम बोल पा रहे हैं किससे, गॉस लॉ से बोल पा रहे हैं। ठीक है, हर एक के पीछे रीजनिंग जो है प्रॉपर करते जाएगा, क्यों बोल पा रहा हूँ भाई, यहाँ पे ए माना तो यहाँ पे ए क्यों हुआ भाई, क्योंकि सारों की वजह से फील्ड जो है इन सारों की वजह से जीरो होगा इस पॉइंट पर, और इन दोनों की वजह से बचेगा, और इन दोनों की वजह से भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर है, तो वहां पे फील्ड हमेशा जीरो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया माइनस का बी, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे माइनस का बी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये वाली प्लेट तो आइसोलेटेड है, तो अगर यहाँ पे माइनस बी हुआ है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए फिर, 2q प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 2q प्लस बी, है ना। ये समझ में आ रहा है सभी को, यहाँ पे 2q प्लस बी क्यों लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये हम ये वाली बात बोल पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, माइनस 2q माइनस बी, माइनस 2q माइनस, है ना। ये समझ पा रहे हो सारे, ये आइसोलेटेड, इसमें चार्ज कंजर्व रहेगा, यहाँ पे 2q प्लस बी, यहाँ पे माइनस बी, दोनों ऐड करोगे 2q आएगा, यहाँ पे फिर नेगेटिव आएगा, वाली बात। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक और चार्ज मान लिया सी, तो इस पे तो हमें मालूम नहीं है ना, क्योंकि ये तो कनेक्टेड है यहाँ से, इसको हम कुछ कह सकते हैं, तो हमने मान लिया सी। अगर यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का सी हो गया। अब यहाँ पे हम चार्ज बोल सकते हैं कितना होगा, एच पे जो चार्ज है वो कितना होगा, हम बोल सकते हैं कि अब इन दोनों पे चार्ज कंजर्व है, तो 3 पे तो आ गया ए बी माइनस सी, इस पे कितना होगा, इस पे होगा, इस पे 4q था, इस पे q था, तो 4q और q कितना हो गया 5q, तो 5q तो अभी भी रहना चाहिए, और यहाँ पे माइनस सी है तो प्लस सी कर देंगे, यहाँ पे ए है बी है तो यहाँ पे कर देंगे माइनस का ए माइनस का बी, मतलब इन चारों पे अगर मिलाओगे तो चार्ज मस्ट भी 5q। ठीक है, तो अगर इनको ऐड करोगे तुम तो 5q प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ए बी माइनस बी से कैंसिल होंगे, तो नेट चार्ज 5q बचेगा। तो ये हमें मालूम पड़ गया, यहाँ पे उतना ही नेगेटिव होगा, तो जो यहाँ पे पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पे हम क्या बोल पाएंगे, माइनस का 5q माइनस का c प्लस का a प्लस का b, ये बोल पाएंगे। और यहाँ पे जो चार्ज है हम बोल पाएंगे कि वो वैसे तो a है, लेकिन यहाँ से मैं, क्योंकि अननोन कितने बन गए मेरे, a b c अननोन बन गए, तो मेरे को 3 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन मेरी पोटेंशियल से आ जाएगी, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ और यहाँ का, सॉरी क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है, और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो 2 इक्वेशन वहां से आएगी। एक इक्वेशन हमें कहां से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। एक कहां से मिलेगी कि ये हमारा a है, और ये a हमने यहाँ से निकाला है कि यहाँ पे जो चार्ज है वही यहाँ पे होना चाहिए, और एक चार्ज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से भी, तो वो क्या बोलेंगे, ये इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे चार्ज था 3q, यहाँ पे था 5q, तो यहाँ पे चार्ज होना चाहिए 8q, और यहाँ पे जो चार्ज है उसको लिखेंगे माइनस 5q माइनस सी प्लस a प्लस b, है ना। यहाँ का चार्ज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज यहाँ पे हम जानते हैं 8q होना चाहिए। ठीक है, तो एक सेकंड जरा, है ना, एक सेकंड, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ का चार्ज जो है मैंने लेट से मान लिया a, ठीक है, यहाँ पे मैंने चार्ज क्या माना है a, तो a प्लस ये वाला चार्ज कितना है दिस, प्लस में c, और प्लस में ये वाला, ये कितना है माइनस का 2q और माइनस का b, शुड बी इक्वल टू 8q, 5 यहाँ का 3 यहाँ का। तो यहां से हमारा एक इक्वेशन आएगा बच्चों, तो क्या इक्वेशन आएगा देखो जरा, इक्वेशन को लिखते हैं हम। तो यहां से इक्वेशन आएगा b से b कट गया, c से c भी कट गया, तो यहां से अपना a निकल करके आ गया, अरे बड़ी अच्छी आसान बात होगी। तो a का वैल्यू कितना निकल कर गया यहां से, a और a 2a, है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, a और a 2 आ गया, तो 5q 2q 7q और 8q 15q। तो अभी भी सरप्राइजिंगली
जो है वो बाहर चार्जेस जो है वो Q_2 ही आ रहा है। तो अब हम इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये रिजल्ट भी जनरल हो गया है। अनटिल अनलेस तुम अर्थिंग ना करो, अर्थिंग में तो बाहर चार्ज 0 हो जाता है, अनटिल अनलेस तुम अर्थिंग ना करो हमेशा बाहर जो है वो चार्ज पूरे का आधा बना रहता है, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगे। भाई इस बार तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस नहीं हुए, क्योंकि इस बार तो हम ये निकालने की कोशिश कर रहे थे, हमें ये तो मालूम था कि चार्ज मस्ट बी इक्वल, जो यहाँ पे वो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन हम इस बात में लेकर के श्योर नहीं थे कि चार्ज क्या Q_net का आधा ही होगा अभी भी। तो इस बात को हम कंफर्म हम नहीं थे इस बात को लेकर के, तो हमने बेसिक डेरिवेशन में गए और वहां से हमने ये पाया कि अभी भी उतना ही बन रहा है। अगर अभी भी उतना ही बन रहा है तो अब हमारे ए आ गया हमारे पास, तो हमारे पास बाकी सारे चार्जेस भी निकलने की गुंजाइश रहेगी। तो वो पहले तो हम बी को आंसर कर देते हैं, बी कितना होगा, तो क्योंकि हमसे बी पे पूछा उसने। अगर क्वेश्चन देखोगे तो कनेक्ट करने के बाद चार्ज सर्फेस ऑन बी पूछा कितना होगा, तो बी पे हम निकाल लेते हैं कितना होगा। तो अभी तो नहीं निकलेगा बी पे, एक आधी इक्वेशन और चाहिए, वो इक्वेशन हमें कहां से मिलेंगी, वो यहाँ से मिलेंगी पोटेंशियल सेम करके। तो मैं यहाँ से यहाँ चलता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ, कहाँ से चलता हूँ, लेट से हाँ यहाँ चलता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका और इसका पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना ड्रॉप होगा, b/2 एप्सिलॉन नॉट का ड्रॉप हो जाएगा, मतलब एरिया भी होगा लेकिन एरिया को मैं लिख नहीं रहा हूँ, और 2 एप्सिलॉन नॉट को लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हर एक में ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में d। तो सिग्मा में हर एक में a सेम है, एप्सिलॉन नॉट सेम है, d भी सेम है, तो उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर q a एप्सिलॉन नॉट d जो है वो बनता है पोटेंशियल चेंज, तो ये तो तीनों में कॉमन है, तो मैं सिर्फ चार्ज लिखूंगा, ठीक है। तो अब मैं ये तुम समझ पा रहे हो ना, इक्वेशन को मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया ताकि हम थोड़ा इक्वेशन जल्दी लिख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस का b, यहाँ पे आ गया, और तीनों में ड्रॉप है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। तुम जानते हो कि एक चार्ज नेगेटिव निकल करके आएगा तभी तो पोटेंशियल इक्वल हो पाएगा, अगर ड्रॉप हो रहा है तो गेन भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में ही अगर ड्रॉप है तो तीनों ड्रॉप को मैं प्लस लिखता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि अगर तीनों ही माइनस 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 है तो माइनस कॉमन लगा करके इक्वल टू, तो तुम्हें वो करना है ना कि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी 0। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, ईडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब पोटेंशियल में हम तीनों ही ड्रॉप है तो तीनों ही नेगेटिव आएंगे, तो तीनों और इज इक्वल टू 0 करूंगा तो तीनों को पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन बता रहा हूँ मैं क्यों लिख रहा हूँ। तो b मैंने लिख दिया यहाँ पर, अगला क्या लिखूंगा, प्लस का 2q प्लस b, अच्छी बात है, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, प्लस का c। ये वाला थोड़ा ऊपर से चला गया सर, रिपीट करना, अरे यार क्या रिपीट करना है इसमें, एक और कौन आ गया, कशिश आ गई, चलो ठीक है। हाँ तो प्राची का डाउट था वैसे, तो क्या इसमें रिपीट करना है, इसका पोटेंशियल सेम, इसका भाई दोनों कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं तो इसका पोटेंशियल इसके बराबर होगा। तो अगर मैं डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 करूंगा तो क्या वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 क्या हो गया, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और दोनों का पोटेंशियल सेम है तो दैट मस्ट बी 0। अब पोटेंशियल में कैसे लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में d, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही बोलेंगे यहाँ पे तो, क्योंकि दोनों आ रहे हैं तो 2 नहीं बोलेंगे। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, सिग्मा में क्या आएगा, q अपॉन में एरिया, और डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच में, हर एक प्लेट के बीच में d है, तो ये तो हर एक तीनों पार्ट में कॉमन आ गया ना, तो सिर्फ चार्ज ही तो बच गया। ओके सर, हाँ तो सिर्फ चार्ज ही तो बच गया, तुम चाहो तो लिख लो इसको, a एप्सिलॉन नॉट d एप्सिलॉन d सभी से कट जाएगा, इक्वेट तो 0 से कर रहे हैं ना, तो अगर 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो फिर उधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर जो भी कॉमन है वो कट जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ, और ऐसे टेक्निकली मुझे ड्रॉप लिखना चाहिए, मुझे माइनस लिखना चाहिए यहाँ पर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि तीनों ही ड्रॉप है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव, तीनों ही ड्रॉप है तो तीनों गेन भी लिख दो, उसमें कोई डजंट मैटर है ना। चलो तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, अगर एक पे साइन उल्टा होता, सपोज करो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव होता, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव होता, फिर मैं थोड़ा प्रॉपर चलता कि पॉजिटिव नेगेटिव में माइनस लिखता और नेगेटिव पॉजिटिव में गेन लिखता वोल्टेज का, ठीक है। वो तुम समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग जाएंगे तो गेन होता है, ड्रॉप होता है, वो तुम जानते हो। खैर, तो b 2q प्लस b c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इक्वेशन आ गया 2q इज इक्वल टू माइनस का c माइनस का 2b, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब ऐसा ही काम तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, इस वाली प्लेट में, इस वाली प्लेट में, इस वाली प्लेट में, इस वाली प्लेट में करेंगे, देखो क्या निकल करके आएगा। थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूँ, मे बी ब्लू। तो यहां से आ जाएंगे तो C, और यहां से आ जाएंगे तो ये वाला चार्ज है, विच इज 5q प्लस c माइनस का a माइनस का b इज इक्वल टू 0। तो ऐसे में लिख पाएंगे 5q इज इक्वल टू, उधर ले जाएंगे माइनस का 2c, अच्छा इसको लिख दे, a का वैल्यू कितना है, माइनस का 15q/2, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो 5q माइनस 15q2, उधर जाएंगे तो माइनस का 2c
ठीक है। और गया उधर जाकर के प्लस का b, ठीक है। तो ये अपना आ गया यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, माइनस का 2c प्लस का b इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे, माइनस का 5q/2। इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अगर मैं यहाँ पर दोनों को अब क्या कर दूं, कैसे इसको ऐड करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2b से 2b कट गया और ये 2 2 4 और ये हो जाएगा माइनस का 5c। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, माइनस का 5c। 2b 2b कैंसिल, हो गया माइनस 2 2 4 माइनस का 5c। और यहाँ पे हम बोलेंगे माइनस का 5q और माइनस का है ना 5q प्लस में 2q, कितना हो गया, माइनस का 5q प्लस में 2q कितना हो गया, माइनस का 3q। तो c का वैल्यू यहां से मुझे कितना आता नजर आ रहा है, 3q/5 नजर आ रहा है, ठीक है। c का वैल्यू कितना हो गया 3q/5। फिर b का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम कहीं पुट करेंगे तो c को b को लेट से b यहां से निकाल लेते हैं। तो b का वैल्यू हो जाएगा यहां से माइनस का 5q/2 और प्लस का 2c, तो ये हो जाएगा 6q/5। तो अगर हम ऐड करेंगे तो 5 2 10 और ये पंजू पंजू 25 माइनस का वो भी और 2 और यहाँ पे 6 है तो 6 और 2 12। तो b का वैल्यू आ गया माइनस का 13/10 यानी कि माइनस का 1.3q, ठीक है। कैलकुलेशन तुम मुझे भरोसा कर सकते हो कि मैंने कैलकुलेशन ठीक की होगी, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखते हैं अपने। तो पहला ऑप्शन ने पूछा है चार्ज सरफेस ऑन बी यानी कि यहाँ पे, और बी पे चार्ज हमने कितना माना है, बी ही माना है हमने, यहाँ पे चार्ज कितना माना है, बी पे बी ही माना है। तो बी का वैल्यू कितना है, माइनस का 1.3q। कोई ऑप्शन है? और अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो तुम जानते हो कि ये 100% हमने ठीक निकाला है। चार्ज सरफेस ऑन एफ, एफ यानी कि ये, इस पे देखते हैं हमने क्या माना है एफ पे। तो एफ पे हमने माना है यहाँ पर सी। तो सी का वैल्यू कितना निकल करके आया है, 3q/5 यानी कितना आया है अपने पास, सी का वैल्यू यहाँ पर 0.6 आया है, प्लस का 0.6, सॉरी है ना, माइनस लिख दिया मैंने गलती से, प्लस का 0.6। तो यहाँ पे क्या हमारा ऑप्शन 0.6 भी है, ओहो नेगेटिव है ना। चार्ज सरफेस ऑन एफ इज, तो हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी इसके अंदर, एफ पे है ना, ये नेगेटिव कैसे आ गया, एक सेकंड जरा रुकना, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी लास्ट में आके सर, नहीं रुको देख लेते हैं। मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है, कैलकुलेशन मिस्टेक से में से कल हो गई थी तो इसमें जो ऑप्शन है मैंने अभी उसने प्राची ने आंसर भेज दिया कि सर आपका एक ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट था। तो मैंने एस को मैंने मिलाया था 2 से, तो ना पता नहीं कल मैंने कैसे निकाल दिया 0.6q, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अभी हम देखें तो हमारा आंसर 0.6q आ रहा है, लेकिन वो प्लस का आ रहा है, ठीक है। और ऑप्शन भी यही है, ठीक है, ऑप्शन भी ये। मैं देखूं मैंने कल क्या भेजा था प्राची को, एक सेकंड जरा देखूंगा फोटो अगर मुझे दिख जाए तो। वो मैंने उसको भेजा था, एक सेकंड जरा, हाँ मैंने उसको कल ये वाला भेजा था। इसमें मेरा कितना था, 1 2, तुम तो देख नहीं पा रहे हो इसको, हाँ मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ तो तुम भी देख लो आगे। लेट्स से कल मैंने उसको ये वाला भेजा था करके, तो यहाँ तक तो ठीक था अपना, यहाँ तक तो ठीक था ना। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है थर्ड प्लेट में यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, अच्छा कल भी फिर आंसर तो ये मैच नहीं किया, माइनस का क्यों पता नहीं क्या है, जो भी है खैर। अभी अपना यही आ रहा है क्या, अभी अपना कितना आ रहा है चेक करें जरा, एक सेकेंड। हाँ तो अभी अपना कितना आ रहा है अगर हम देखें तो दूसरे वाले केस में सारा तो कौन निकालेगा, यहाँ पे हमारा जो है वो आ रहा है सी। सी का वैल्यू कितना आया हमारा 0.6q आया है ना। कल शायद कुछ और ही लिख रखा है मैंने, मे बी यहाँ पे मैंने -q लिख रखा है, जो भी लिख रखा है। खैर सी 0.6 आएगा, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा फिर, ठीक है। होपफुली मैंने कोई बस कंसेप्चुअली बिल्कुल ठीक है, होपफुली मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं, अपना आंसर तो ठीक आ ही रहा है, तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हमने नहीं की होगी। तो हमारा चार्ज सरफेस जो एफ पर आ रहा है वो आ रहा है प्लस का 0.6q, बट यहाँ पर दे रखा है माइनस का 0.6q। तो वी विल देखो कितना गंदा इन्होंने दे रखा है ना। आदमी 0.6q आने के बाद आदमी को लगेगा कि शायद मेरे में कोई गलती होगी, है ना, क्योंकि 0.6q लिखा है तो माइनस ही आना चाहिए, मेरा प्लस का क्यों आ रहा है ना। ये तो तुम सारे देख पा रहे हो कि सी का वैल्यू अपना कितना आ रहा है, प्लस का आ रहा है, 3q/5 प्लस का 0.6q आ रहा है, और सी के चार्ज है यहाँ पर, और यहीं पर इसने पूछा है एफ, है ना। तो आदमी को लगेगा कि शायद मेरे में कोई कमी है ना। अभी वाला सही है सर, कल आप फ्लो में आंसर कर दिया होगा, हाँ। तो इसका आंसर 4 आ रहा है, लेकिन मन नहीं कर रहा 4 टिक करने का, लेकिन प्राची ने जो फोटो भेजी है उसकी सॉल्यूशन की, तो वो यही सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अब हमने इससे क्या सीखा है, हमने से ये सीखा है कि नो मैटर व्हाट आउटर सरफेस पे चार्ज विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट।
अगर अर्थ इक्वल एंड ऑपोजिट गलत बोल दिया मैंने, आउटर सरफेस चार्ज विल बी इक्वल एंड इक्वल टू क्यू नेट बाई 2, ठीक है। कब? अगर कोई भी प्लेट अर्थ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपस में तुमने उनको कनेक्ट कर रखा है या नहीं कर रखा, ठीक है, हमने ये निकाली। हालांकि ये जनरल रिजल्ट नहीं है, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड केस में भी अगर ये वाली बात ट्रू कर रही है तो हर केस में ट्रू कर ही रही होगी, ठीक है। अगर प्लेट्स कनेक्टेड नहीं है तब तो फॉर श्योर आउटर प्लेट पे चार्ज इक्वल एंड इक्वल टू क्यू नेट बाई 2 होगा। अगर प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं तो भी आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो हमारा कितना रहेगा? क्यू नेट बाई 2 ही रहेगा। अगर अर्थ कर दिया तो आउटर पे चार्ज जो है वो जीरो रहता है, अगर दो को अर्थ कर दिया तो भी जीरो रहेगा। और फिर हमें एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी पोटेंशियल वाली, ठीक है। हालांकि ये तैयारी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये आईआईटी की तैयारी तो नहीं है, क्योंकि मैंने सॉर्ट ऑफ तुम्हारे लिए केसेस बना दिए, ऐसे आए तैसे, लेकिन अब क्या करें, मतलब थिंकिंग ये नई डेवलप नहीं कर रहा, थोड़ा मोर और लेस रटने की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी चलो अच्छा है। अगर तुम्हें मालूम होता है यहाँ पे चार्ज क्यू नेट बाई 2 है, उसके बाद भी तो तुम्हें एक आधी इक्वेशन लिखनी पड़ती है, वो पोटेंशियल वाली इक्वेशन तो लिखनी पड़ती, फिर भी एक दो वेरिएबल बनते। हमने तो यहाँ पे क्या किया, हमने तो इक्वल लेके काम किया, हमने तो क्यू नेट बाई 2 नहीं लिया, ए लेकर के काम किया, तो हमारी एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बन गई। तब भी तुम्हें दो इक्वेशन तो लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा फंडामेंटल बात कौन सी है कि इन दोनों पे चार्ज जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए, तभी यहाँ पर बीच में फील्ड जीरो पाई, क्योंकि ये सारे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा, दोनों जो प्लेट्स में चार्ज जो है ना वो हमेशा ऑपोजिट होगा गॉस लॉ के नियम के कारण। तो ये दो ज्यादा फंडामेंटल हैं। कोई अगर प्लेट कनेक्ट कर दी गई है कंडक्टिंग वायर से तो उनका पोटेंशियल मस्ट बी सेम, ठीक है। तो उसके बिना पे हमने आंसर किया, लेकिन ये वाली बात हम कंक्लूड करके रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये जेई का तरीका तो नहीं है, जेई की प्रिपरेशन का, लेकिन दोनों ही तरीके हैं। या तो तुम अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो कि तुम वहां पे काम कर सको, लेकिन वहां पे ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम चीजों को हल्का हल्का आधा रट रट के भी चलें, जो याद हो जाए, है ना। हमने ऐसा कोई प्लान नहीं किया याद करने का, तो वो भी कोई तरीका बुरा तो नहीं है, उससे भी पहुंच सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अपने को पूरा ही पूरा लॉजिक रखना है, लॉजिक थिंकिंग अपने को एबिलिटी रखनी है, लेकिन कुछ चीजें अगर अपने को याद हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने ये वाली चीज याद रखी हुई थी कि बाहर जो चार्ज है वो क्यू नेट बाई 2 आएगा, क्यू नेट बाई 2 आएगा, ठीक है। दिक्कत यहाँ होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ दिक्कत कहाँ होती है। हमने ये वाली बात याद कर ली थी कि बाहर चार्ज क्यू नेट बाई 2 आएगा, लेकिन हमने कभी भी ये वाला केस डिस्कस नहीं किया कि प्लेट्स जो है कनेक्ट कर देंगे तो भी क्या बाहर क्यू नेट बाई 2 या क्यू नेट बाई 2 रहेगा या नहीं रहेगा। अब अगर तुम सिर्फ इसी बात पे स्टक हो एग्जाम में कि इसके अलावा तो मुझे कुछ आता ही नहीं, सर ने मुझे बोला था कि बाहर जो चार्ज है वो क्यू नेट बाई 2 रहेगा, और अब प्लेट कनेक्ट कर दी, अब मुझे सर ने ये वाला केस तो कराया नहीं था, अब मुझे मालूम नहीं इसमें क्यू नेट बाई 2 रहेगा, क्यू नेट बाई 2। अब तुम्हारे पास फंडामेंटल्स भी होने चाहिए टू फॉल बैक ऑन टू, जहां पर जैसे मैं फंडामेंटल्स पर गया हूं और हमने ये वाली बात को डिराइव किया, तो ऐसे अपने पास फंडामेंटल्स होने चाहिए। फंडामेंटल्स कब डेवलप होते हैं? जब तुम बार बार उनको अप्लाई करते हो रेदर देन। तो इसलिए बोलते हैं कि जेई की तैयारी में तुम फॉर्मूले यूज मत करो, फॉल बैक ऑन फंडामेंटल्स, फॉल बैक ऑन फंडामेंटल्स। और फॉल बैक करते करते तुम्हें कुछ चीजें याद हो जाएं तो उनको तुम एग्जाम में यूज कर सकते हो, लेकिन ऑलवेज फॉल बैक ऑन फंडामेंटल्स। तो ये तुम हल्का सा डिफरेंस समझ पा रहे हो जेई की तैयारी में। तो मुझे कभी भी बच्चों को नहीं बोलना चाहिए क्यू नेट बाई 2, मुझे बच्चों को क्या बात याद दिलानी चाहिए कि चार्ज दोनों प्लेट्स पे ऑपोजिट होगा ड्यू टू गॉस लॉ, और चार्ज बाहर वाली प्लेट्स पर इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो भी कबाड़ हो रहा है उनके कारण कोई भी फील्ड किसी भी प्लेट के अंदर नहीं बनेगा, क्योंकि सारे ऑपोजिट चार्जेस है। सिर्फ बाहर वाली प्लेट में जो चार्जेस होंगे वही कंट्रीब्यूट करेंगे किसी भी प्लेट के अंदर वाले पॉइंट में। इसलिए वहां पर चार्ज डेंसिटी सेम होनी चाहिए, मुझे चार्ज भी सेम नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, चार्ज डेंसिटी सेम होनी चाहिए। ये दो बिल्कुल फंडामेंटल बात होगी, इस पे अगर तुम बिल्ड कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब बातें 11वीं वाले बच्चे के लिए तो अच्छी है, ठीक है। चलो अपन तो अब 10 दिन रह गए हैं, तो फंडामेंटल से फॉलो नहीं कर सकते, अपने को तो जो चीज रट जाए वो अच्छी है, तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन असली तैयारी जेईई की यही है, वो बच्चा फिर कभी भी नहीं करेगा। अगर उसने क्वेश्चन सोल्व करते 10 बार फंडे लगा लिए तो उसको मालूम हो जाए क्या चीज फंडामेंटल और क्या चीज मैंने याद की हो। लेकिन अपन क्या करते हैं, चीजें याद कर लेते हैं, फिर अपन याद की चीजों पे फॉल बैक करते हैं, और कभी अगर वो चीज कोलैप्स करती है तो फिर हम भूल जाते हैं कि ये आई कहां से थी, हमारे वो वहां पे जो है ब्लॉक हो रखी होती है पाइप, ठीक है। खैर एनीवेज ये हमारा क्वेश्चन हो गया है।